आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से चैप्टर है बहुपद यानी 2.1 एक्सरसाइज है इसका 2.1। इसके पहले वाले वीडियो में 1.4 तक क्लियर किया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं 2.1। तो 2.1 में क्या पढ़ना है, बहुपद। तो बहुपद के बारे में आप पिछले क्लास में यानी क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे, तो उसी को आगे बढ़ाना है। तो क्लास 9th का जो मैटर था, जो उस चैप्टर में पढ़ना था क्लास 9th में, उसको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लिखते हैं। आप इसमें समझ करके देखिएगा कि निम्न में कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। और उसके पहले हम बता दें इसमें कि जो भी बहुपद होगा, तो बहुपद का तो कोई परिभाषा यहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन जो भी बहुपद होगा उसमें उसका घात जो है यानी उसका पावर क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। उसका पावर जो है माइनस में नहीं होगा। जैसे 2x का पावर -2 और +5, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो उसका पावर माइनस में नहीं होगा। इसमें 2-4 पॉइंट है जिसको हम बता दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसके आधार पर हम लोग पकड़ सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो पावर उसका माइनस रहेगा, बहुपद नहीं होगा। उसका पावर जो है बटा में रहेगा तो बहुपद होगा, लेकिन पावर अगर माइनस में रहेगा तो बहुपद उसका नहीं होगा। और वैसा बटा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2x का स्क्वायर, ठीक है, और +5, तो ये तो बहुपद है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ रहे कि मान लीजिए 5x और +√x, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं इसलिए है क्योंकि इसमें x के साथ क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। यानी जब चर मान उसका रूट में रहेगा यानी करनी में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही बात ध्यान रखिएगा, उसका पावर जो है माइनस में नहीं हो, और जो चार मान है उस पर घात नहीं हो, घात नहीं, उसका रूट नहीं हो। और अगर चार मान पर रूट है, जैसे मान लीजिए कि रूट है 4x² और +5, तो ये बहुपद होगा। बहुपद इसलिए होगा काहे कि इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। जैसे 4 का निकलेगा 2 और x² का x, तो 2x + 5, तो ये बहुपद है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ उदाहरण लिख रहे हैं जिसको आप पकड़िएगा कि बहुपद है या नहीं है। तो चलिए कुछ उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिए हैं, 7 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 7 प्रश्न बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 1 वाला इसका बहुपद है, 1 वाला इसका बहुपद है क्योंकि इसका जो पावर है वो प्लस में है, तो पावर प्लस में है तो ठीक है। और इसका कोई भी चर मान जो है यानी x का वैल्यू यानी x जिसको कहिए x y में से कोई चर मान यानी कौन सा, या तो a b c यानी .z तक, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार मान बोलते हैं, क्योंकि इसका मान जो है बदलते रहता है। तो 3x² + 6x बहुपद है। अब इसका 2 वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है, इसका घात क्या है, माइनस में है। क्वेश्चन 3 वाला भी बहुपद इसका नहीं है क्योंकि x क्या है, रूट में है और पूरा बाहर निकलेगा नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है ये बहुपद है, रूट में है, लेकिन 9 का तो वर्गमूल निकल ही जाएगा, और x का पावर 4 है तो इसका भी निकल जाएगा x का स्क्वायर, तो 4 वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला ही बहुपद है, काहे कि 3x, अब इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और माइनस में भी नहीं है न रूट में है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही बहुपद नहीं है। तो यहाँ तो लग रहा है बहुपद है, लेकिन देखिए इसमें क्या गड़बड़ है, ये 4/x² यानी x² कहाँ है, नीचे है, हर में है। तो ये हर में नहीं, इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में x का पावर -2, क्योंकि हर से जब अंश में जाएगा तो इसका पावर जो है माइनस में हो जाएगा, और माइनस में पावर है तो बहुपद नहीं होगा। और 7 वाला ही बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर इस प्रकार से रहे कि 6x का पावर 4 और -√2, तो क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। हमको देखना है किस पर रूट नहीं हो, चार मान पर उसका रूट नहीं होते। ये चार मान है x का पावर 4 और इस पर कोई रूट नहीं है, इसलिए बहुपद है। तो आप ऐसा जानकारी क्लास 9th में ही लिए होंगे, उसी के आधार पर अब यहाँ पर आगे बढ़ाना है इसको। तो हम यहाँ पर बस थोड़ा सा जानकारी दे दिए बहुपद के बारे में। आप इसके बारे में विस्तार से क्लास 9th में पढ़े होंगे कि घात के अनुसार बहुपद को कितने नामों से जाना जाता है और पद के अनुसार कितने नामों से जाना जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे उसमें हम थोड़ा सा उसमें बता देते हो
घात अगर एक रहेगा तो उसको बोलेंगे कौन सा बहुपद, घात एक रहेगा तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। घात मतलब क्या, उसका पावर। जैसे देखिए पावर मतलब क्या यहाँ हो रहा है, यानी यहाँ पर पावर इसका 2 है और एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, तो जो सबसे बड़ा वाला पावर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इसका घात बोलेंगे। तो इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 वाला तो बहुपद है ही नहीं और 3 वाला भी नहीं है। अब 4 वाला है, तो 4 वाला को पहले छोटा किए तो कितना आएगा, 3x² और प्लस 5। तो इसका घात कितना हो गया, इसका घात हो गया 2। यानी अगर एक से अधिक घात हो तो उसमें देखना है कि सबसे बड़ा वाला घात इसका कौन है, यानी सबसे बड़ा वाला पावर इसका कौन है, उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसका घात जो है 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुपद है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं, और क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, तो 8 में सबसे बड़ा पावर इसका कितना है, 4 है। ऐसे तो 4 अकेले है, तो बस यही हो गया, तो इसका घात कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब जिसका वैसा बहुपद जिसका पावर 1 रहेगा, जिसका घात 1 रहेगा, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे देखिए 2x + 3, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात कुछ नहीं तो कितना यहाँ पर छिपा हुआ है, 1 है। तो एक पावर वाले क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 रहेगा, जिसका घात क्या होगा, 2 रहेगा, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे उसको, द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद का हम एक उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए द्विघात बहुपद मतलब ये इस प्रकार सा 2x² और प्लस 7 ये हो गया। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको आगे पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पर छोटा समझ लीजिए। ये क्या है, इसका पावर जो है कितना है, 2 है। देखिए सबसे बड़ा पावर इसका 2 है, तो अकेले है, तो जब पावर 2 है यानी कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो पावर के अनुसार इसका घात का नाम हो रहा है, यानी जिसका पावर 1 रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, जिसका पावर 2 रहेगा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, और इसी प्रकार से जिसका पावर 3 रहेगा उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यानी पद के अनुसार, घात के अनुसार उसका रैखिक, द्विघात और त्रिघात, बस तीनों को पढ़ना है यहाँ पे। और पद के अनुसार भी उसका नाम होता है। तो चलिए पद वाला हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि इसमें 4x + 5 है, एक और है 5x² + 6x और प्लस 3 है, और एक और है 3x है, अकेले है। बस तीन ही में देखिए, जैसे ये है तो इसमें पद कितना है, 1 और 1 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। और इसमें पद 1 ही है तो इसको बोलेंगे एकपदी बहुपद। और इसमें पद की संख्या 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे उसको, त्रिपदी बहुपद। यानी 3 पद का है तो त्रिपदी, 2 पद का है तो द्विपदी, 1 पद का है तो एकपदी। तो इसका कोई खास काम यहाँ पर क्लास 10th में नहीं है, इसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, और इसका यहाँ पर आप कोई ज़्यादा जानकारी लेना नहीं है। तो इसमें आप देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। रैखिक बहुपद तो आप देख ही लिए, द्विघात और त्रिघात का विस्तार रूप देख लीजिए। द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका विस्तार रूप क्या होता है, तो इसका विस्तार रूप होता है ax² + bx और प्लस c, यानी अधिक से अधिक इतना हो सकता है। अच्छा, इसका अगर एक उदाहरण लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x² + 5x और प्लस 3, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए तो द्विघात बहुपद अधिक से अधिक इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात का। आप देखिए त्रिघात का, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx और प्लस d। ये व्यापक रूप है, यानी अधिक से अधिक इतना बड़ा हो सकता है। अगर इसका एक उदाहरण लिखें तो कैसे होगा, देखिए 4x³ + 3x² और प्लस 4x और प्लस 9, कुछ भी लिख सकते हैं अंक इसमें, यानी अधिक से अधिक इतना बड़ा ये हो सकता है। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात इसलिए है क्योंकि इसका बड़ा वाला जो पावर है कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पर 3 है, और ये द्विघात इसलिए क्योंकि इसका बड़ा का पावर कितना है, बड़ा वाला 2 है। तो आप समझ गए होंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको समझना है द्विघात बहुपद का शून्यक।
तो देखिए शून्यक क्या होता है, जैसे लिखा हुआ अगर 4x+5, तो ये तो बहुपद है, तो द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, सारे का शून्यक निकाला जा सकता है। शून्यक मतलब उसका मान, उसका आंसर। जैसे इसका आंसर अगर निकालना हो तो आप क्या कीजिए, इसको पहले बराबर से तुलना कीजिए, बराबर 0 करके। तो यहाँ पर से क्या होगा, 4x बराबर लिखेंगे -5, तो x का मान कितना निकलेगा, -5/4। तो x का शून्यक कितना हो गया, -5/4। तो ये हो गया x का मान -5/4। तो इसके मान को ही क्या बोलते हैं, इसका शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए इसमें बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, तो बहुत सारा फार्मूला की सहायता से हम लोग शून्यक निकालेंगे, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का। ऐसे मुख्य रूप से इसमें द्विघात बहुपद का ही सूत्र है, और त्रिघात का ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, केवल फार्मूला लिख दिया है, उसको सॉल्यूशन उतना दिया नहीं है। तो हम लोग देखेंगे उसको द्विघात को ही। तो आप यहाँ पर क्या समझना है, आप इसमें देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, या फिर इसको पहले ग्राफ से देख लेते हैं। तो इसके लिए आप चलिए चैप्टर 2.1 में, अब आप बुक से निकालिए एक्सरसाइज 2.1, यानी अब हम लोग शुरू करते हैं बुक से, क्लास 10th वाले बुक से। ऐसा भी जो अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे वो क्लास 9th का ही था, तो आप शुरू करते हैं क्लास 10th वाले में। तो आप निकालिए प्रश्नावली 2.1। तो इसमें देखिए बहुत सारा ग्राफ बना हुआ है, इसमें 3 और 3 6 ग्राफ बना दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर निकालिए, इसका पहला में ही 6 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसके ऊपर में लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी px का ग्राफ यहाँ पर बनाया है, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या इससे अधिक होगा, उसकी संख्या बताना है कि शून्यकों की संख्या इसमें कितना होगा। तो ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो हम लोग देखते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा इसका। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या इसमें ध्यान रखना है। देखिए आप तो ये आपको ये पहले से पता होगा कि ये जो x और x डैश जो दिखा रहा है ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है, यानी क्षैतिज रेखा खींच करके x और x डैश लिखा जाता है। और ये ऊपर से y और y डैश जो लिख रहा है क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है या लंबवत रेखा जिसको कहिए। यानी इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और इस प्रकार की रेखा को कहते हैं लंबवत रेखा। तो इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं x। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, क्लास 9th में ही जब पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें ये वाला बहुत सारा मिला होगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, निकालना है इसका कि शून्यक इसका कितना होगा। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए रेड वाला जो लाइन खींचा गया है x डैश और y डैश, ये क्या है, ये ग्राफ को दिखा रहा है, ग्राफ वाले लाइन को, x अक्ष और y अक्ष को। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो ग्राफ खींचा गया है वो ब्लैक वाली लाइन से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखिए हम इसको अलग कर दिए ब्लैक वाली लाइन से। ऐसे ये लाइन और ये लाइन जो है ये मुख्य रूप से ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ग्राफ का हिस्सा ये यही वाला लाइन है। ये तो केवल अक्ष को दिखा रहा है कि x अक्ष और y अक्ष है। तो देखिए इसमें ब्लैक वाला लाइन जो है, इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ब्लैक वाली रेखा जो है, ये काली वाली रेखा, यानी इस प्रकार से जो खींचा गया है ये ग्राफ रेखा, ये x अक्ष को कितना बार काटती है। देखिए मेन पॉइंट इसका ये है कि x अक्ष को ये जितना बार काटेगी उसका शून्यक उतना ही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये काली वाली रेखा जो है ये x अक्ष को बिना काटे हुए यानी उससे दूर से गुजर गई है, यानी इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक जो है 0 होगा, इसका शून्यक 1 भी नहीं होगा, इसका शून्यक क्या होगा, 1 भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 भी नहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका शून्यक क्यों नहीं है, क्योंकि यह x अक्ष को एक जगह भी टच नहीं की है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब ये रेखा जो है, ये काली वाली रेखा, ये इस प्रकार से घूमते हुए ऊपर गुजर गई है। तो आप देखिए यह रेखा जो है x वाले अक्ष को एक बार टच किया है। देखिए कहाँ पर टच कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर x वाले पॉइंट पर एक बार इसको ये टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा, इसका शून्यक कितना होगा, 1 होगा। बस स्पष्ट है, बहुत ईजी है। इसमें बस देखना है कि यह रेखा जो है, ग्राफीय रेखा, x वाले अक्ष को कितना बार इसको टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा। अगर टच नहीं करेगा तो शून्यक नहीं होगा, और अगर टच करेगा तो शून्यक होगा, और जितना बार टच करेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का देख लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले इसको रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए एक रेखा सीधा इस प्रकार से हो गया जिसको बोलेंगे वाई अच, एक इधर से हो गया जिसको बोलेंगे एक्स अच। तो ये हो गया एक्स अच और वाई अच। तो अब आप बुक में देख रहे होंगे और इसको कैसे मिलाया है, तो ये तो अच को दिखा रहा है, जैसे ये हो गया एक्स अच एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, और दोनों जहाँ पर मिल रहा है उसको बोलेंगे जीरो, शून्य। अच्छा, इस प्रकार का ही रेखा यानी एक्स अच और वाई अच वाले ही एक चैप्टर में और पढ़ना है यहाँ क्लास 10th में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में जब पढ़ेंगे तो इसमें और बहुत सारा पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन अभी यहाँ पर बस इतना ही समझिए। तो इसमें देखिए रेखा कैसे खींचा है, जो ग्राफीय रेखा है वो किधर से गुजरा है, तो ग्राफीय रेखा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाले में इस प्रकार से गुजारा है, इसको ऐसे जा करके ऐसे और इधर से ऐसे और इधर से ऐसे गुजर गया है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह क्या है, एक्स वाले अक्ष को कितना बार काटा है, एक्स वाले लाइन को। तो देखिए कितना बार काटा है, एक बार यहाँ एक, फिर एक बार यहाँ दो, और फिर एक बार यहाँ तीन। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, यानी इसका शून्यक कितना होगा, तो इसका शून्यक 3 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3, क्योंकि एक्स वाली रेखा को 3 बार काटती है ना, 3 बार इसको स्पर्श करते हुए या फिर काटते हुए आगे बढ़ गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो पहले इसमें दो रेखा खींच लीजिए, एक्स डैश और वाई डैश को दिखाने वाला। ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। आपको इसमें पता होगा कि डैश का मतलब माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे खींचा है। देखिए ये जो ग्राफीय रेखा है वो इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ एक्स डैश के पास ऐसे ऊपर चला गया है ये। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स वाले को कितना बार टच किया है, तो देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ 2, यानी कितना बार टच किया है, 2 बार। इसलिए इसका शून्यक क्या होगा, 2 होगा। इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऐसे ही इसको आगे बनाना है आपको। अगर लग रहा है कि हम बना लेंगे तो आप बना करके देखिए इसको, ऐसे बहुत आसान है ये। तो इसमें आप बनाइए इसको, पहले हम इसको खींच लेते हैं तभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसको कैसे खींचा गया है। 5 में ध्यान दीजिएगा, ये आया है इधर से ऐसे ऐसे और इस प्रकार से इसमें नीचे आ गया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसको कितना बार टच किया है या फिर कितना बार इसको प्रतिच्छेद किया है। तो एक तो यहाँ हो गया इसका, देखिए एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ 2, एक हो गया यहाँ 3 और एक हो गया यहाँ 4। तो इसका शून्यक कितना हो गया, इसका शून्यकों की संख्या हो गया 4। कितना हो गया शून्यक इसका, 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो पहले आप इसको दोनों लाइन खींच लीजिए, एक्स और वाई अक्ष। तो ये हो गया एक्स अक्ष और एक हो गया वाई अक्ष। इसका नाम भी लिख दीजिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और यहाँ इसका होगा 0। अब आइए ग्राफ में कैसे इसको खींचा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 में इसका पहले ग्राफ बनाइए कैसे खींचा है इसमें। तो देखिए ग्राफ का लाइन जो है इसका, ग्राफीय रेखा, ये रेखा जो है बुक में ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ भी बना दे रहे हैं उसको। ऐसे जा करके ऐसे आया, इधर से इसके ऊपर आ करके इसे टच करते हुए ऊपर बढ़ा, और फिर यहाँ से आ करके इसको टच करते हुए फिर से ऊपर निकल गया। इस प्रकार से कुछ खींचा गया है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसको कितने बार टच कर रहा है या कितने बार काट रहा है, दोनों ध्यान रखना है कि कितने बार टच किया और कितना बार इसको प्रतिच्छेद किया है। देखिए यहाँ पर तो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है इसमें, तो 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार इसको स्पर्श कर रहा है तो 2 हो गया, और यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर से एक बार इसको स्पर्श कर रहा है तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका शून्यक 3 होगा। अब आपको यहाँ पर डॉट हो रहा है जो 2 और 3 लिखा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 2 टाइप से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, केवल बनाते हैं एक्स वाले को,
तो अगर कोई ग्राफ का जो रेखा है इस प्रकार से टच करते हुए आगे निकल गया तो इसका सॉल्यूशन 1 होगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा। और वही जो रेखा जो है इस प्रकार से नीचे से होकर के गुजर गया तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट पर इसको स्पर्श करते हुए या प्रतिच्छेद करते हुए पार हो गया। देखिए इस साइड से और इस साइड से, और यहाँ पर केवल एक बिंदु पर इसको स्पर्श किया है। तो 1 हो गया इसका और 2 हो गया इसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया पहला का। और बस वही 6 क्वेश्चन ही था इसमें, प्रश्न वाले 2.1 का मात्र पहला का 6 क्वेश्चन। और यही इसमें ग्राफ में ही बताना था कि इसका शून्यकों की संख्या कितनी है। तो क्लियर हो गया शून्यकों की संख्या। आप इसको ध्यान से फिगर बना करके और इसको कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये देखिए स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब क्या होता है, चैप्टर समाप्त हो गया तो इसके बाद वाले चैप्टर में यानी 2.2 में जाने से पहले कुछ फार्मूला है बहुपद से रिलेटेड, उसको पहले देख लीजिए, तब चलते हैं प्रश्न वाली 2.2 में। तो इसका फार्मूला हम केवल आज लिखा दे रहे हैं आज के क्लास में, और अगले क्लास में हम क्या करेंगे उसका प्रश्न वाली 2.2 को देखेंगे। तो ये बहुपद है कि प्रश्न वाली 2.2 के लिए कुछ सूत्र लिखा दे रहे हैं। देखिए तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, द्विघात बहुपद का ही होगा। किस बहुपद का? द्विघात बहुपद। तो आपको पहले ही पता है कि द्विघात बहुपद का जो घात है वो कितना होगा? 2 होगा। ऐसे भी द्विव मतलब 2 होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? तो जितना घात उतना शून्यक। जैसे इसका घात 2 है तो इसका शून्यक होगा 2। इसमें 2 शून्यक जो होता है उसको अल्फा और बीटा माना जाता है। तो लिखेंगे इस, या ना भी लिख करके इसको बस समझ सकते हैं, या देखिए लिख दे रहे हैं इस द्विघात बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। कितना शून्यक है? 2 शून्यक। इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, एक का नाम रख दीजिए अल्फा और एक का नाम रख दीजिए बीटा है। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक क्या है? एक अल्फा और एक बीटा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 2-4 फार्मूला होता है। जैसे पहला फार्मूला देखिए क्या है, इसका पहला फार्मूला है मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योग बराबर, मूल मतलब क्या? शून्यकों का योग। तो शून्यक कितना इसका था? अल्फा और बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला है इसका -b/a। तो अगर आप द्विघात बहुपद वाले में चलिएगा तो उसमें देखिए b दिख रहा होगा एक जगह और a भी दिख रहा होगा। तो यहीं से x के साथ जो लगा हुआ b हो गया और जो x² के साथ लगा हुआ है वो a हो गया। तो एक फार्मूला हो गया मूलों का योगफल। एक और फार्मूला है मूलों का गुणनफल। कौन सा फार्मूला? मूलों का गुणनफल। तो मूल क्या था इसका? अल्फा और बीटा। तो हो गया अल्फा गुना बीटा बराबर, फार्मूला इसका कितना होता है? c/a। मूलों का गुणनफल बराबर c/a। तो c तो आप देख रहे हैं वही अंक हो गया, और a जो है x² के साथ जो लगा हो रहेगा वो क्या होगा? उसका a होगा। तो 2 फार्मूला बस, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का योग और मूलों का जो है गुणनफल। तो ये दोनों फार्मूला की सहायता से हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। कौन सा चैप्टर होगा? प्रश्न वाली 2.1 को, 2.2 को। 2.1 तो हो ही गया, इसका 2.2 अब है। तो इसमें जो भी था उसको सारा हम बता दिए हैं। अब इसके सहायता से यानी इस फार्मूले की सहायता से हम लोग देखेंगे प्रश्न वाली 2.2 को। तो आज के लिए बस यही रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग देखेंगे तो इसको 2.2 को फार्मूले के हिसाब से फिर सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगले क्लास तक के लिए बाय।